तुमने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है क्योंकि तुम पढ़ना चाहते हो, राइट। चलो कम से कम तुम पढ़ाई को इम्पोर्टेंस तो दे रहे हो, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम क्यों पढ़ाई करना चाहते हो। ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए, ताकि लोग तुम्हारी तारीफ़ करें, या फिर वो टॉपर बनने के लिए जिसे देखकर सब कहे वो देखो टॉपर जा रहा है। और अगर तुम ये सब सोच के पढ़ रहे हो तो तुम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे, क्योंकि मार्क्स के लिए तो वो पढ़ते हैं जो मार्क्स को नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पर जो बंदा अपने नॉलेज के लिए पढ़ता है, उसके अगर एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स भी आ गए तो उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। और 90% स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। प्लीज़ तुम इन गधों के रेस में कभी शामिल मत होना, वरना ज़िंदगी एक दिन झंड बन जाएगी। और अगर पढ़ना ही है तो नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो, कुछ सीखने के लिए पढ़ो, वरना मत पढ़ो। और ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ स्कूल एंड कॉलेज के बुक्स पढ़ो, बाहर से तुम्हें जितनी भी नॉलेज मिल रही है उसे भी लेने की कोशिश करो, क्योंकि नॉलेज सिर्फ स्कूल एंड कॉलेज में नहीं मिलती। जहाँ से भी तुम्हें नॉलेज मिले उसे उठा लो, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी पावर है जो आपको एक दिन कामयाब बनाकर ही छोड़ती है। और कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत बोरिंग है यार। मेरा उन लोगों से सवाल है कि जब तुम पबजी खेलते हो तो तुम्हें बोरिंग नहीं लगता, दोस्तों के साथ जब चिल मारते हो तो तुम्हें बोरिंग नहीं लगता, और जब गर्लफ्रेंड के साथ चैट करते हो तब तो तुम्हें बोरिंग कभी लग ही नहीं सकता। तो पढ़ाई करने के समय तुम्हें बोरिंग क्यों लगता है? और ऐसे रोज़ घंटों निकल जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए फालतू के एक्सक्यूजेस देना छोड़ो, और इस तरह बार बार पढ़ाई को टालने से जो तुम्हें आज खुशी मिल रही है वो खुशी एक दिन गम में बदलने में समय नहीं लगेगा, और एक दिन रोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। और अभी भी कुछ लोगों का तो ये बहाना है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं पर डिस्ट्रैक्शंस की वजह से पढ़ नहीं पा रहे। तो तुम मुझे बताओ कि टीवी, मोबाइल फ़ोन ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तुम्हें, या फिर तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? क्योंकि जब तक हम खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते कोई भी चीज़ हमें तब तक डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। और अगर कड़वा सच सुनने की आदत है तो सुन, कौन बोलता है कल पढ़ूंगा, कौन बोलता है थोड़ी देर फ़ोन में गेम खेल लेता हूँ उसके बाद पढ़ूंगा। तो अब बता, कौन किसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? और आखिर कब तक इस तरह के बहाने मारते रहोगे? इससे तुम्हारा खुद का ही नुकसान हो रहा है। इसलिए खुद के बारे में सोचो, ऐसे बहाने मारने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई होगी अगर तुम चाहो तो, और अगर नहीं चाहोगे तो कभी नहीं होगी। इसलिए अभी भी तेरे पास समय है, अभी पढ़ या बाद में रोते बैठ। और पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं होती, तुमने पढ़ाई को बोरिंग बना दिया, क्योंकि जब हर एक चीज़ को रट्टा मार के पढ़ोगे तो वो तो बोरिंग लगेगी ही ना। पर जब सब कुछ समझ कर पढ़ोगे तो जो पढ़ाई कल तुम्हें बोरिंग लग रही थी वो आज इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। और कौन बोलता है 10-12 घंटे पढ़ने? शुरुआत में ही इतना बड़ा टारगेट मत रख, वरना शुरुआत करने से पहले ही क्विट कर दो। शुरुआत में एक छोटी स्टेप लेने में ही समझदारी है, बिकॉज अ बिग गोल स्टार्ट्स फ्रॉम अ लिटिल स्टेप। इसलिए 1 घंटे से ही शुरुआत कर, और एक दिन में उतना ही पढ़ जितनी तेरे अंदर पढ़ने की क्षमता है। और फिर पढ़ते पढ़ते 1-2 घंटे कब 5-6 घंटे में बदल जाएंगे और तुझे पता भी नहीं चलेगा। और 5-6 घंटे ही काफ़ी हैं हर रोज़ के लिए। और एक आखिरी बात, स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन है कि सुबह में पढ़े या रात को। मैं तो यही कहूँगा, सुबह पढ़ो या रात को, दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को।